स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कुछ कमेंट पढ़ रहे हैं। तो भारतीय नेता फैंस बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात कही है। हार्ट ठीक है। उसके बाद कॉमेडी एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं मुझे बच्चे नहीं चाहिए। है कोई लड़की जो शादी कर सके? यार बता दो भाई ने कोई है तो कर लो शादी इनसे। विचित्र गौड़ा बोल रहे हैं आचार्य प्रशांत समझ रहा है जीवन क्या। पता नहीं समझ नहीं आया कुछ, मतलब इन्होंने ना क्लियर नहीं लिखा है। क्लियर लिखना अगली बार कि क्या पूछना चाह रहे हो आप ना मेरे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है या मैंने कुछ बताया है तो उसके अलग कुछ आपके विचार हैं तो आप एक सही तरीके से अच्छी भाषा में उसे लिखो। उसे पढ़ के मैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ठीक है, यही तो होता है ना विचार विमर्श। मैं अपना कुछ बता रहा हूँ, आप बताओ। मेरे से सहमत हो, आपका कोई एक्सपीरियंस है उस चीज से रिलेटेड, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है लोगों को। मैं उसे पढ़ के बताऊंगा लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कमेंट किया करो। श्रेयांश गौड बोल रहे हैं मोदी डिस्ट्रॉइंग इंडिया। टेल मी व्हाट यू हैव टू से दैट। आई हैव नथिंग टू से ऑन अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स की बात नहीं करता भाई मैं। ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, ये फिलोसफिकल चैनल है। और फिलोसफी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ है कि आप अपनी लाइफ कैसे सही कर सकते हैं, उस बारे में यहाँ बात होती है। ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स मुझे नहीं पता। निशांक पांडे 7200 बोल रहे हैं भैया किताबी ज्ञान के साथ बाहरी ज्ञान होशियारी कैसे बढ़ाएं अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई तुम पहले ये बताओ कि तुम ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहे हो। निशांक पांडे, ट्रैवल करो, कोई छोटा मोटा ट्रैवल से स्टार्ट करो। देखो, तुम अगर तुम्हें किताबी ज्ञान से अलावा बाहर रियल लाइफ कुछ चीजें सीखनी है ना तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें खुद से हैंडल करना पड़ेगा। घर में पड़े पड़े तुम्हारे पापा सब कुछ कर दे रहे हैं, तुम्हारा बड़ा भाई सब कुछ कर दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे जो भी गार्जियंस हैं वो सब कुछ कर दे रहे हैं, तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, विकलांग बन के रह जाओगे। ऐसे लोग विकलांग बन जाते हैं। तो तुम बाहर निकलो। ये सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं है, बाहर निकल के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे तुम बाहर निकलोगे ना अकेले, खुद से अपने खाने का खुद इंतजाम करोगे, कहीं रहने का खुद इंतजाम करोगे, तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और आप ये इसमें रियल लाइफ चीज सीखोगे जो आपका स्कूल आपका कॉलेज आपको कभी नहीं सिखाता। आप लिख रहे हो कि कैसे बढ़ाएं अगर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे सीखेगा भाई तू। घर में पड़े पड़े बेड पे कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बाहर निकलने में तुम्हें दिक्कत क्या है वो लिखो ना। क्या 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 नहीं है, आजकल बस है, फोन के वन टैप में बस बुक हो जाता है। ठीक है, इतना इजी प्रोसेस हो गया है। ट्रेन बुक कर लो, कोई इतना महंगा किराया भी नहीं होता। जाओ कहीं अपने जहां भी तुम रहते हो वहां से आसपास जो सबसे अच्छी जगह है वहां जाके घूम के आओ, 2 दिन 4 दिन रह के आओ। देखो धीरे धीरे अपना वो बढ़ाओ। ऐसे ही तो सीखने को मिलता है। निकल, पहला स्टेप तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। स्टेप ही नहीं लोगे तो फिर पड़े पड़े कुछ नहीं सीख सकते भाई, बाहर निकलना ही पड़ता है। सिविल इंजीनियर सुभाजीत 1027 बोल रहे हैं 90% लोग ऐसे ही चल रहा है बिना क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कि से नो टू किड्स, मतलब बच्चे पैदा मत करो। उस पर इन्होंने किया है कि मतलब 90% लोग ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब उनको कोई कुछ अता पता नहीं है। बस शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि करनी होती है, सब कर रहे हैं इसलिए। बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? क्योंकि करना होता है, सब तो कर रहे हैं। तो सही लिखा है आपने, ये 90% नहीं 99% है। ये मूर्ख है सारे एकदम। मतलब वो क्यों कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई रीजन उन्हें नहीं पता। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना ही यही तो होता है, यही तो सब कर रहे हैं, तो हम तो भेड़ हैं। अगला भेड़ कुएं में कूदेगा तो हम भी कूद जाएंगे जाके। तो इस तरह के लोग हैं। महफूजा 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 पोरोमा बोल रहे हैं इंग्लिश कैप्शन फॉर बांग्लादेशी पीपल प्लीज। ये शायद बांग्लादेश हैं। यार इंग्लिश कैप्शन पता नहीं कैसे लगता है, देखूंगा मैं, ट्राई करूंगा मैं, मुझे इतना पता नहीं है इस पे कैसे लगाते हैं। दिया मिश्रा 57 बोल रही हैं मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि जिन लोगों को
शादी नहीं करनी होती वो शादी को बुरा क्यों बोलते हैं? भाई आपको नहीं करनी मत करो। वाई आर यू क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ ड्रामाज? इज इट रियली जेन्युइन एक्शन? क्या बोलूं मैं आपको। दिया मिश्रा 57। देखो, आपने लिखा है मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि जिन लोगों को शादी नहीं करनी होती वो शादी को बुरा क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो लोग शादी ना करने का डिसीजन लेते हैं उन्हें कुछ ना कुछ बुराई दिखती है शादी में, वो तभी तो ना करने को बोलते हैं। तो जिसे बुराई दिखी है तो वो बुरा बोलेगा ना, पॉइंट आउट करेगा ना। लोग पूछते हैं कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी बोल देंगे ये 99% मूर्खों की तरह, जी पता नहीं जी क्यों कर रहे हैं, क्यों बस नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। जो कॉन्शियस लोग होते हैं ना, जागरूक लोग होते हैं, जागे हुए लोग होते हैं, अवेकन अवेकन पीपल, वो उनके पास रीजन होता है कुछ भी करने का, कारण होता है। शादी ना करने का भी कारण होता है। तो जब आप उनसे पूछेंगे या आपका ये घटिया सड़ा हुआ एक्सपायर्ड समाज उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे जी मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शादी में ये बुराइयां हैं। नीले ड्रम में चले जाते हैं, जोक सपाट। तो इसलिए करते हैं। तो देखो, आप ये मतलब ये जो लड़की हैं ये वाई आर यू क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ ड्रामा, ये देखो तुम सुन क्यों नहीं सकते? मतलब देखो, एक प्रैक्टिस है शादी जिसपे तुम बिलीव करती हो, तुम्हें वो करना है। अगर कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो तुम सुन क्यों नहीं सकते? पता है इस देश की यही समस्या है, ये देश के लोग सुन ही नहीं सकते। भाई ये एक हेल्दी चीज होती है। जब भी कोई गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट की हमेशा तारीफ करते रहोगे ना, तो वो गवर्नमेंट डिक्टेटर बनने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमेशा गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। कोई रिसर्च भी होती है ना, कोई साइंटिस्ट कुछ चीज बनाता है तो उस पर R&D होती है, हिट एंड ट्रायल होते हैं, उसमें कुछ कमियों को उजागर किया जाता है, फिर उस पर काम करके उसको ठीक किया जाता है। ठीक है। ये कब हो पाता है? जब कोई बंदा उसमें गलतियां निकालता है, उसके बताता है कि हाँ इसमें ये लूप लूप होल रह गया, ये रह गया, ये गलत है, ये गलत है। तब उसमें उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं डेवलपमेंट होना। ठीक है। जैसे सती प्रथा बेकार थी तो सती प्रथा को किसी ने पॉइंट आउट किया, उसको हटवाया, हालांकि उसे बहुत गालियां पड़ी थी, जो भी हुआ हो, लेकिन उसने हटवाया, हटवाया ना। तो ऐसे ही तुम बोल रही हो कि जिसे नहीं करनी ना करे, तुम गलती बुराइयां क्यों कर रहे हो? मतलब बुराइयां नहीं कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं डिस्कस करना, बोलना चीजों को। ये बातचीत ही नहीं होती है भारतीय समाज में, इसलिए ये समाज इस दुनिया का सबसे घटिया समाज है। आई होप तुम समझ गई होगी। दिया मिश्रा। फिर इन्होंने ही एक और कमेंट किया है दिया मिश्रा 57 ने, इट इज चॉइस, डिलीवर बेबी इफ यू फील गुड। हाँ मतलब ये चॉइस है, ठीक है, गुड राइट। फिर दिया मिश्रा ने लिखा, ये ऑफेंड हो गई है इतना कम। ठीक है, इन्होंने लिखा है ऐसा कुछ नहीं जिसको जैसा होना होता है वो बिना न्यूट्रिशन के हो जाता है। हाँ ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसको जैसा होना होता है वो बिना इस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, आपको बच्चों को क्या खाना देना है आपको ये नहीं पता, बस आप बच्चे पैदा किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो उस पॉइंट पे इन्होंने लिखा है ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको जैसा होना होता है वो बिना न्यूट्रिशन के हो जाता है। एक एक से गरीब लोग IAS PCS बने हैं। तो मैंने कब कहा कि IAS PCS बन जाना बहुत महान काम है, और डिफरेंट फील्ड में सक्सेसफुल है। भाई ये लड़की ना किसी ख्याली दुनिया में जी रही है मुझे लग रहा है। दिया मिश्रा, बल्कि अब वो समय आने वाला है कि बच्चे होने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग। सो इट इज योर ओन चॉइस, डू इफ यू फील गुड, यू शुड गो अहेड, ऑल इज गुड एट द एंड। ऑल इज गुड एट द एंड मतलब ये बोलना चाह रही है लास्ट में सब ठीक ही होगा। ऐसे बोलने वाले लोग से हमेशा दूर रहना। जो आपकी दादी दादा बोलते हैं ना, ये वैसी दादी दादा जैसी ही बातें कर रही हैं ये दिया मिश्रा, कि लास्ट अरे बच्चे कर लो सब ठीक होगा। हम बोलेंगे अरे हर 10 में से 2 बच्चों को तो वो हो जा रहा है, वो एक बीमारी नहीं होती जिसमें माथा बड़ा हो जाता है, दिमाग का डेवलप, अगर मेरे बच्चे को वो हो गया तो अरे सब लास्ट सब भगवान देख लेगा, सब ठीक होगा। और अगर तुम्हारे बच्चे को हो गया तो वो भगवान नहीं आएगा, महीने में एक एक हफ्ते की छुट्टी ले लेकर उसको जब हॉस्पिटल जाओगे ना, बस में मेट्रो में और ऑटो में लटक लटक के, और फिर जब तुम्हारे ऑफिस में भी बहुत जब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तब वो नहीं आएगा भगवान जो तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों ने बताया है ना, भगवान देख लेगा और सब ठीक होगा लास्ट में, इन्होंने लिखा है।
खैर ये क्या लिख रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब गरीबों के बच्चे खूब आईएएस, किस कौन से गरीब के बच्चे आईएएस पीसीएस बन गए? एक किसी रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बन गया, उसको न्यूज वालों ने ढिंडोरा पीट के दिखा दिया, तो तुमने ये मान लिया कि सारे गरीबों के बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं? तुम जहां भी रहती हो ना दिया मिश्रा, तुम अपनी गली में बाहर निकलो, अपने गली में एक वॉक करो, और आपके एरिया में जो गरीब लोग रहते होंगे वहां वॉक करो, और मुझे दिखा दो कितने आईएएस पीसीएस हैं, और अगर हैं तो मुझे फोटो खींच के कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टा पे भेज देना, ठीक है? मैं तुम्हें भेज दूंगा कुछ पैसे उसके बदले, उन शाबाशी के तौर पे। एक आईएएस एक पीसीएस नहीं ढूंढ सकती, तुम निकल जाओ एक बार घर से, 10 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ लेना, 10 छोड़ो 100 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ लेना, जाओ ढूंढ के दिखा दो मुझे। लेकिन जब तुम्हें ढूंढे निकलोगी ना, तो तुम्हें हजारों लाखों ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है, घटिया पानी पी रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दो, वो तो राम भरोसे है। ऐसा कदम कदम पे मिलेगा तुम्हें। तो जो तुम ये और न्यूट्रिशन बोल रहे हो, न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता, न्यूट्रिशन से तुम्हें हो गया है, ये दिमाग का विकास नहीं हो पाया है तुम्हारे, तुम नहीं सोच पा रही हो इसकी सीरियसनेस। ये होता है न्यूट्रिशन ना लेने से ना, ये होता है, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती, फिर वो आंख बंद करके भेड़ बन जाते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी बाबा को, किसी गुरु को आंख बंद करके उसके लिए लड़ते रहते हैं, हमारा ये हमारा वो, है ना? न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, समझी बच्चे, बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। तुम ये बात गलती से भी मत सोचो, न्यूट्रिशन कितना जरूरी है ना, भगवान ना करे आपकी लाइफ में कभी ऐसा समय आए, लेकिन इस तरीके से चलता रहा तो जरूर आएगा, और जिस दिन हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, ये सब होगा, उस दिन तुम्हें रियलाइज हो, उस दिन भी नहीं होगा, इंडिया के लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, उनको लगता है नॉर्मल है, हार्ट अटैक तो आता ही है, शुगर तो हो ही जाता है बुढ़ापे में, हाइपरटेंशन तो होता ही है 40 के बाद, नॉर्मल नहीं है ये चीजें, ये न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, समझो। ये लिख रही है कि न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता, आंख बंद करो बच्चे पैदा करो। कैसे कैसे अनपढ़ लोग हो यार तुम लोग, बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या एकदम? ये लड़की जो लिख रही है, ये कल को बच्चे पैदा करेगी, आई एम श्योर ये करेगी, और ये लिख रही है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता, तो ये अपने बच्चे को न्यूट्रिशन ही नहीं देगी, इसका बच्चा दिमाग से कमजोर हो जाएगा, आगे चल के कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा, दिक्कतों का सामना करेगा, इस दुनिया की इतनी दिक्कतें सहेगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा? ये होगी ना, लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की। उल्टा उस बच्चे को ये सिखाएंगे कि भगवान समान होते हैं माँ बाप। एक लड़की ने एक बार मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि तू बेकार जानकारी दे रहा है, ऑल द रिलीजन कीप्स पेरेंट्स अबव द गॉड। तुम यही बताओगे हम तो भगवान से भी बड़े हैं, हमें न्यूट्रिशन ही देना नहीं आता फिर भी हम भगवान से बड़े हैं, हम न्यूट्रिशन को कुछ नहीं समझते, हमने तुझे गधा कुत्ता बना, कुत्ते भी इंटेलिजेंट होते हैं, बना दिया है। भाई इस बुद्धि को थोड़ा खोलो, समझो, नहीं होता ऐसे। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं यार। आह, कुछ कमेंट ना मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। भाई तुझे इलाज की जरूरत है, अंकित सिंगला 4305 बोल रहे हैं, भाई तुझे इलाज की जरूरत है। ये पता है कौन सी वीडियो बोल रहे हैं, दिस वीडियो कैन सेव योर फ्यूचर एंड करियर। हाँ मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आने वाले 5-7 सालों में 80% जॉब चली जाएगी, तो शायद ये डर गए हैं। तो देखो, तुम डर के मुझे गाली दे दो, मुझे कुछ भी कर लो, कितनी भी बेकार बेकार कमेंट कर लो, लेकिन जॉब जाएगा। तुम मुझे 5,000 गालियां दे दो, लेकिन जॉब जाएगा। मुझे मेरे गाली देने से अगर तुम्हारी जॉब बच रही है ना, तो भाई दे लो, मैं तो खुश होऊंगा। चल भाई किसी ने मुझे गाली दी, उसकी जॉब बच गई, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत है, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन तू भाई मुझे कितना भी ये लिख ले, भाई तुझे इलाज की जरूरत है, कुछ भी लिख ले, जॉब जाएगी, 101% जाएगी, श्योरिटी दे रहा हूँ इस बात की। आना 5 साल बाद कमेंट करना अगर नहीं गई तो, जो चीजें उस वीडियो में डिस्कस करी है उसकी बात कर रहा हूँ। सुभी 719 बोल रही हैं, हाँ ये बात तो है, प्रॉपर्टी बंधन होती है, मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी भी मत लो किसी से, प्रॉपर्टी भी लेते हो तो प्रॉपर्टी के साथ बंधन आता है, जिससे लोग है उसकी सारी बात माननी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। तो इन्होंने लिखा है हाँ प्रॉपर्टी तो बंधन होता है, करेक्ट। एक्सप्लोरर सम समरजीत 8010 बोल रहे हैं, कॉलेज डाउनलाइन ने वुमेन्स फियर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा है, अच्छा ये किसी राइटर का नाम लिखा है,
कोलेट डाउनलाइन, मुझे नहीं पता इनके बारे में, ने वुमेन्स फियर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कोई बुक है, नाम से तो अच्छी लग रही है, देखूंगा मैं। वुमेन्स फियर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा है सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स बारे में। अच्छा, ये कुछ सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स है। देख भाई, ये सब मेरे को नहीं पता ये क्या होता है सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स और ये सब कुछ होगा। ये नाम पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है वो होगा वो राजकुमारी बन के रहने वाला, फूल कुमारी बन के रहने वाला। नहीं नहीं, हम तो काम नहीं करेंगी, हम तो बहुत फूल कुमारी, हम तो बहुत कोमल है, हमारी स्किन छिल जाएगी, ऐसा ही कुछ है क्या? शायद, पता नहीं, देखूंगा मैं। अच्छा हाँ, यही है, लड़कियों के समाज को लात मारो वरना ये तुम्हें नौकरानी बना देगा, कि मतलब ये तुम्हें सिर्फ कुछ काम नहीं करने देता, बस घर के काम कराता है। सिंड्रेला सिंड्रोम, किसी राइटर ने लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। हाँ, बात वही है ना, तुम इसे कुछ शब्द दे दो, किसी राइटर ने इसे शब्द दे दिया, बट वही बात है जो मैं कह रहा था उस वीडियो में। देखा, ये बड़े बड़े राइटर भी बोल के गए हैं बात, माननी पड़ेगी तुम्हें। और क्या है, शिशिर कोंडे 9542 बोल रहे हैं, नकली मत बोलो, फर्जी बोल दो। ठीक है भाई। स्टूडेंट सौरभ बोल रहे हैं, मुझे भी मेंबर बना लो। हाँ भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड यू आर अ मेंबर, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और कुछ मैं पैसे वैसे तो लेता नहीं हूँ, कॉल के लेता हूँ बस, कॉल करोगे तो उसका चार्ज है, बाकी तो कुछ नहीं है। अ, 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 सतपुला बोल रहे हैं, कसम से जिसने भगवत गीता और गौतम बुद्धा के को सीरियसली पढ़ लिया ना, समझो इस घटिया लाइफ स्टाइल से छुटकारा पा लिया, समझो। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ये भगवत गीता या गौतम बुद्धा को पढ़ना है। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि भगवत गीता और गौतम बुद्धा ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वो बात अलग है, तुम कुछ चीजें भगवत गीता से समझ सकते हो, कुछ चीजें गौतम बुद्ध से समझ सकते हो। अद्वैतवाद, वेदांत जो आचार्य प्रशांत पढ़ाते हैं, गौतम बुद्ध, दोनों जमीन आस पोलर अपोजिट है एक दूसरे से, कुछ लेना देना नहीं है दोनों का। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं कुछ किसी की बुराई वुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो। और देखो, सीखने वाला बंदा कहीं से सीख जाएगा यार, सीखने वाला बंदा बिना कोई किताब पढ़े भी सीख जाएगा। सीखने वाला मोहम्मद प्रॉफिट को भी पढ़ के सीख जाएगा, ठीक है। कोई भी सीखने वाला बंदा बिना कुछ पढ़े भी सीख जाएगा। कॉमन सेंस की तो बातें होती हैं, जो मैं इस चैनल पे बातें करता हूँ, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कोई बहुत बड़े बड़े पोथी पतरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कॉमन सेंस है, ऑब्जर्वेशन है। तुम, यही तो बोलता हूँ, तुम बस वो करो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, बाकी सबको छोड़ो। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, भगवत गीता, गौतम बुद्ध, अद्वैतवाद, कुरान, बाइबल। पढ़ लो, उसमें से कुछ अच्छी चीजें सीखनी है सीख लो, चिपको मत किसी चीज से जाके, वो जीवन का वो नहीं है बस। इन्हीं का एक दूसरा कमेंट है, मेरा बेटा आईएएस बनेगा और शुरू कंपटीशन, कल खत्म हो जिंदगी इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते। हाँ, मतलब ये लग रहा है कि प्रेशर बना देते हैं, बच्चे पैदा हो गया बोलेंगे कि अब आईएएस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं उसमें। तो इन शॉर्ट में यही कह रहा था कि प्रेशर जो भी तुम पे बनाए उससे अलग हो जाओ, ये समाज तुम्हें प्रेशर बनाता है, अलग हो जाओ। इस समाज से अलग होने के लिए मैं तुम्हें यही बोलता हूँ, इस समाज में रह के भी तुम इससे अलग हो सकते हो, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं रहता हूँ इस समाज में, बट मैं इनके कोई इवेंट में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, अपने पे ध्यान रखता हूँ, अपने ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ बस। जो चीज़ें मुझे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं वो चीज़ें बस, समझे। और हालांकि धीरे धीरे मैं निकल भी जाऊंगा यहाँ से, मेरे प्लान्स है बिल्लू हरार तुम्हारी जेल से। चलो, चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखना, आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल जाने वाला हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए, उधर से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके रख लेना, शेयर करना वीडियो को, और मिलता हूँ मैं तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।